हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ टू फाइंड आउट आपकी डेस्टिनी क्या है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और 3 पाइल्स रखे हुए हैं मैंने। पाइल नंबर 1 इज दिस एमेथिस्ट क्वार्ट्ज, सॉरी एमेथिस्ट क्रिस्टल। एंड पाइल नंबर 2 इज दिस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। And pile number 3 is this crystal quartz. So आप इनमें से एक क्रिस्टल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके साथ साथ आपके पाइल्स होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। क्रिस्टल क्वार्ट्स मैंने बोला, क्लियर क्वार्ट्स। ओके, सो या रोज क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स, एमेथिस्ट। पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट, पाइल नंबर 2 रोज क्वार्ट्स एंड पाइल नंबर 3 क्लियर क्वार्ट्स. So please take your time for selection. Okay, now start with amethyst. Thank you. पाइल नंबर 1 जिन्होंने एमेथिस्ट सेलेक्ट किया है, उनकी डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? डेस्टिनी का मतलब होता है कि एक्चुअली आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है मैक्सिमम अचीव करने की। मैक्सिमम मतलब व्हाट इज़ योर बेसिकली सेफ, आपका बेस्ट वर्जन क्या है। अगर आप अपने बेस्ट वर्जन में पहुंच जाओ तो आप क्या क्या लाइफ में हासिल कर सकते हो। चलिए फाइंड आउट करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई थिंक सो इट्स वेरी मोटिवेटिंग ऑल्सो टू नो। पाइल नंबर 1, आप लोग जब भी आपको जो टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। एंड जब भी कोई पाइल सेलेक्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन के बेसिस पे कीजिए, आंखें बंद कर कीजिए, जो भी आपको पहला पाइल जो अच्छा लगे। एक से ज़्यादा पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मैं कम सेलेक्ट करती हूँ। अगर मैं खुद की देखती हूँ रीडिंग्स, तो मुझे भी रीडिंग्स बहुत पसंद है, पिक अ कार्ड देखना, बट मैं नहीं करती। बट इट्स अप टू यू। अगर आपको 2 पाइल सेलेक्ट करने का इंट्यूशन आता है देन इट्स अप टू यू। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी क्या है? थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 1, OMG, आई कुड सी पाइल नंबर 1। मैं आपकी जब कार्ड देख रही थी तो मुझे तभी से दिख रहा था कि आप काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो और बहुत टॉक्सिसिटी फील कर रहे हो समय पर लाइफ में। सो या आपका फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ब्यूटिफुल। आई टेल यू इट्स डिफिकल्ट फॉर यू। 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फाइन। पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो एंड आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हो प्रोबेबली उसकी वजह से। एंड आप कहीं ना कहीं अपने हार्ट को लेकर डिसीजंस लेते हो। आपको लाइफ में OMG काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। लोगों ने भी मतलब लाइक आपके पे बर्डन्स आपके पे बहुत ज़्यादा रहे हैं इस लाइफ टाइम में। पाइल नंबर 1, lots of heartbreak for you. Queen of Pentacles, beautiful. It's difficult for you, pile number 1 somehow. बट कभी कभी कुछ लोगों की जो है ना चीज़ें डिफ़िकल्टीज से ही आती है। इट्स ओके, ओके।
सो पॉइंट नंबर 1, व्हाट आई कैन सी इन योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट, 3 ऑफ सोर्ड कार्ड के साथ माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों का अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि आपने शायद, मैं देख रही हूँ कि आपने शायद बहुत हार्ट एक, बहुत ज़्यादा दिल टूटा है आपका बहुत बार। थोड़े से आप में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन रहे हो, बहुत स्वीट पर्सन रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होता है जो ज़्यादा इमोशनल और गिविंग पर्सन्स होते हैं, लोग उनका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं। इनोसेंट रहे हो, ये नहीं देखा कि सामने वाला आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, बट यू केयर्ड एंड गेव। तो आपको इन सारी जो आपको पेन है, ये जो आपको पेन मिला है ना लाइफ में, जो हार्ट अटैक मिला है दूसरों से, उसको आपको हील करना है। एक तो आपका ये एम है। आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि लोगों ने आपका दिल बहुत बार तोड़ा है, तो आप अपने दिल को तो बिल्कुल बंद करके बैठ गए हो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको बहुत सारा सेल्फ लव देना है, प्यार देना है अपने आप को इस जन्म में। जो जो भी आपको सिखाया गया है ना, ज़माने ने सिखाया है कि देखो ऐसा है, तुम्हें इस तरह से चलना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें, वो सब बकवास है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। पॉइंट नंबर 1, ओपन योर हार्ट, द हार्ट दैट इज़ ब्रोकन। अपने दिल को खोलिए, अपने दिल को हील करिए। कैसे करेंगे हील? टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत हो गया। अपने आप को बहुत लोगों में इन्वॉल्व मत करिए, बिकॉज द सेंसिटिव पीपल दैट यू आर, आप जितना इन्वॉल्व होगे उतना ज़्यादा हर्ट आफ्टर हर्ट एक्यूमुलेट करते रहोगे। सबसे पहले तो अपने आप को सेक्लूड कीजिए लोगों से, और टेक टाइम फॉर हीलिंग योर हार्ट। आप हार्ट चक्र का मेडिटेशन कर सकते हो, आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो। आप बेहतरीन म्यूज़िक सुनिए। देखिए, जब तक आपका हार्ट हील नहीं होगा ना, आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आ सकेंगी। वो कहते हैं जैसे कि आपको रिसेप्टिव होना ज़रूरी है, तो आपको ओपन करना है अपना हार्ट। बट इस ओपन के चक्कर में कहीं ये ना हो दोबारा ये हर्ट हो जाए, तो ओपन किसी और के सामने नहीं करना, नॉट एट ऑल। ओपन फॉर योर सेल्फ। ओपन योर हार्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट। अपने दिल को अपने लिए खोलिए, अपने दिल को भरपूर प्यार दीजिए। उसे मूवी देखनी है, मूवी दिखाइए, उसका रूटीन अच्छा कीजिए, उसका ध्यान रखिए। उसने बहुत झेला है, बिकॉज योर हार्ट इज़, आपका हार्ट इनोसेंट रहा है। आपने किया है, आप उदास हुए हो और डिप्रेशन में गए हो क्योंकि आपने किया है लोगों के लिए। प्रोबेबली आपने बर्डन्स भी बहुत उठाए हैं इस लाइफ टाइम में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाई हैं लोगों की, अननेसेसरी। किसी ने उसका क्रेडिट आपको नहीं दिया, और एंड योर फीलिंग you need to release those responsibilities. Your first and foremost responsibility आपकी खुद के प्रति है। आप बहुत ज़्यादा बर्डन्स लेने वाले इंसान हो, वो बर्डन्स आपको रिलीज़ करने हैं। अभी हो गया। कभी कभी कर्मा होता है ना, कर्म से हमें बहुत कर्मा मजबूर कर देता है परेशानियां लेने के लिए अपने लिए, बट हम उसकी आदत ना डालें। आपकी डेस्टिनी है, जितना भी कर्मा आपको मिला है पिछले जन्म का, इस जन्म में चुकता करिए आप। अब जो नया जन्म आएगा, नेक्स्ट जन्म, अगर आप नेक्स्ट जन्म में विश्वास रखते हो, मैं तो रखती हूँ, उसमें आप एक फ्री स्पिरिट की तरह शुरुआत कर सकते हो। ये जो बर्डन्स आप इस जन्म में झेल रहे हो, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन दैट अनदर। बट उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिल को हील करना पड़ेगा। अपने दिल को सबसे पहले दूसरों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब हर किसी के सामने अपना दिल खोल के नहीं बैठना। पीपल विल नॉट टेक केयर ऑफ इट। टेक केयर ऑफ योर हार्ट, योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 1, डोंट बी ओवर सेंसिटिव लाइक दैट। सेंसिटिव हो आप, मैं मानती हूँ, रिस्पॉन्सिबल भी हो आप, मैं मानती हूँ, बट
अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेड करने का टाइम आ गया है। ज़माने के हिसाब से आपको नहीं चलना। आपकी डेस्टिनी काफ़ी मटेरियल वर्ल्ड में बहुत अच्छा जाने की है, सिक्योर, स्टेबल, एक नर्चर करने वाला, एक प्यार ममता देने वाला फिगर आप हो अपने घर और परिवार में, जिसको सब लुक फॉरवर्ड करेंगे। बट ये जो माँ होती है ना, माँ का फिगर जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में दिखा रहे हैं, उसके अंदर पेन नहीं होना चाहिए। वो इतने बर्डन्स ना ले ले, इतना लोगों का ख्याल ना रखे कि वो एक दुख की आत्मा बन जाए, जो कि फिर वो दूसरों को आगे दुख ही देती रहे। क्यों? क्योंकि वो सबको सींच तो रही है, मगर उसके अंदर बहुत पीड़ा है। तो वो पीड़ा, उसको आपको रिलीज़ करना है, अपने आप को खूब खूब प्यार देकर। पॉइंट नंबर 1, आपकी डेस्टिनी जो है वो एक नर्चर करने वाले पर्सन की है, क्योंकि आपका दिल बहुत स्वीट, इनोसेंट है और केयरिंग पर्सन हो आप। बट वो जो आपकी डेस्टिनी में ये जो पेन है ना, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अपना दिल कितनी बार तोड़वाया है, कितनी बार हर्ट हुए हो आप, उसको हील करना है। वापस आपको एक पेन बॉडी जिसे कहते हैं ना, उससे रिलीज़ होना आपका मकसद है आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े बड़े चीज़ें आई हुई हैं जिसमें आपका सब कुछ बिखरा है। बार बार मुझे 5 ऑफ कप्स कार्ड आ रहा है। अपने पेन को रिलीज़ करना आपका इस जीवन का मकसद है। खुशी पाना आपके इस जीवन का मकसद है। ग्रैटिट्यूड में रहना सीखना आपके इस जीवन का मकसद है। पॉइंट नंबर 1, इस सैडनेस से छुटकारा पाना। अगर आप अपने जीवन की पेन से छुटकारा पाएंगे ना, जो कि आपने अपने सॉफ्ट दिल होने की वजह से, भोला भाला होने की वजह से, या फिर जस्ट लोगों की नर्चर करने की वजह से आपने जो पेन लिया है, तो आपको मनी वाइज OMG, आप जब लोगों से अपने आप को बचाएंगे, अपने दिल को बचाएंगे और अपने दिल को उतना ही प्यार देंगे जो जितनी बार वो टूटा है, जितनी बार आपके व्हाटएवर ब्रेकअप्स हुए हैं या लोगों ने आपका गलत फ़ायदा उठाया है, धोखा दिया आपको, तो आप एक ऐसे इंसान की तरह उभर के आओगे जो प्रोमिनेंट पोजीशन रखता है अपनी लाइफ में। एम्परर, प्रोमिनेंट सुपर पोजीशन रखता है। बट इसके लिए अगेन हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए और हील करिए, और उसका ध्यान केवल और केवल आप रख सकते हो। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर ही ये एम्परर बनता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपने भर भर के लेने की आदत है आपकी, उनको थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा वरी करते हो दूसरों के प्रति। जब आप अपने बर्डन्स रिलीज़ करोगे ना, तो आपको कुछ नया सीखने को, अपने करियर की फील्ड में मैं देख रही हूँ आपको बहुत चीज़ें अच्छी मिलेंगी। जब अपना ये पेन बॉडी रिलीज़ करोगे, अपना पेन कम करोगे, अपने हार्ट का हीलिंग करोगे, सेल्फ लव टेक्निक्स फॉलो करोगे खूब सारी, चाहे वो स्पिरिचुअल बात लो, हीलिंग करो भर भर के, स्विमिंग करो, डोंट वरी अबाउट इट, कितना इनफ है। आपको मैं बता दूँ, आई हैव बीन इन अ सिमिलर सिचुएशन। मैंने बहुत पेन देखा है अपनी लाइफ में। बट और मैं आपको एक एग्जांपल और भी बताऊंगी, मेरे गुरु ने मुझे बताया था। मैं अपना एग्जांपल क्यों दूँ, और भी बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि एक पर्सन थे, वो दुनिया, उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड देखा था। तो वो सबको हील करते थे, पूरी दुनिया को हील करते थे, उनका देखभाल करते थे, उनके ट्रॉमास को हील करते थे। बट वो अपने दिन का करीब 4 या 5 घंटा खुद की हीलिंग में निकालते थे कि भाई मैं इतने लोग को हील कर रहा हूँ, बट मेरे को भी उतना ही प्यार चाहिए। मेडिटेशन करते थे घंटों, स्विमिंग करते थे, वॉक पे जाते थे, नेचर से कनेक्ट होते थे, म्यूज़िक सुनते थे, जो भी आपकी मर्ज़ी आप कीजिए। अपने लिए केयर करने के लिए कितना भी समय आपके लिए कम नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आपको चाहिए वो केयर। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, इट्स लाइक टू, ओके।
ओके, इट माइट फॉल डाउन, टाइट भी नहीं है, बाद में करूँगी मैं। ओके, या एस ऑफ कप से अपने हार्ट को सींचिए। आपको खूब, आपका जो डेस्टिनी है वो तभी फुलफिल होगा। आपका डेस्टिनी है एक एम्परर बनने का, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने का। बोथ आर बहुत नर्चरिंग फिगर्स है। एम्परर जो है ना, वो क्या करता है, अपने घर की देखभाल करता है, अपने लोगों की देखभाल करता है, और ये नर्चर करती है, ये भी देखभाल करती है सबकी। वो आप केयर टेकर हो अपनी अपनी लाइफ में, आप बहुत बड़े केयर टेकर हो, बट वो केयर टेकर अकेले कैसे करेगा सारी चीज़ें, जब तक वो खुद ही दुख में पड़ा रहेगा। आपको खूब सारा मेडिटेशन करना है, अपने आप को खूब सारा प्यार दीजिए विद एस ऑफ कप। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपकी डेस्टिनी जो है ना अचीव होगी। जो तभी आपको लोग मानेंगे। जो अभी आप दुखी हो, आप हर्ट हो, और आपको नहीं लगता कहीं से भी, अब मुझे लगता है यू आर हैप्पी राइट नाउ, बट व्हेन यू गिव लव हीलिंग टू योर सेल्फ, इन अफर्मेशंस करिए, ध्यान रखिए अपना भरपूर, तब आप ऐसी स्टेज में आओगे। आपकी डेस्टिनी है एम्परर बनने की, एंड दैट्स ब्यूटिफुल। एम्परर एक ऐसा शख्स है जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत कुछ, मतलब एनीथिंग दैट ही वांट्स, एनीथिंग जो वो अपना जिस पे हाथ रखे, बस के लिए आपको हीलिंग चाहिए बहुत तगड़ी वाली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपनी मनी, अपने आसपास के लोगों को सींचती है। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में आप पलोगे, आपकी सर्कमस्टांसेस विल नेवर बी ईजी, बट उन हर डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस में आपको अपने आप को टाइम देना है। नहीं, मेरे को रेस्ट करना है, मैं इतना नहीं अपने आप को दूंगा, इतने नहीं अपने आप को ख़त्म करूँगा कि मैं खाली दामन हो जाऊँ। आपको खाली दामन नहीं रहना, आपको उभर के आना है वापस। पाई नंबर 1 की लिए एडवाइस कोई, टॉक्सिक लोगों से बचिए। अगेन आपका हीलिंग का कार्ड है, आपको केवल और केवल अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। पाइन नंबर 1, आप बहुत वाइज हो, बट यू नीड टू सेपरेट योर सेल्फ। जब आपका दिल ना टूटा होता है, तो आप बहुत लो वाइब्रेशन के लोगों को, आप लो वाइब्रेशंस में होते हो, और आप टॉक्सिक लोगों को, नार्सिसिस्ट को, ईगोइस्टिक पर्सन्स को, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, वो और अट्रैक्ट करते हैं, वो और आपको तोड़ के चले जाते हैं। उनसे आपको अपना छुटकारा पाना है। किसी भी तरह के व्यसन अगर आपको हो रहे हैं बहुत, चाहे वो पॉर्न हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो को डिपेंडेंट होना हो किसी और पे बहुत ज़्यादा, कि भाई मैं तुम जो करोगी मैं उसी पे ही अपनी मेरी लाइफ चल सकती है, वरना तो मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना आपको। अगर ऐसा है तो छुटकारा पाइए। अपने आप को लोगों से थोड़ा दूर ही रखिए तो बेहतर रहेगा, बिकॉज आपके लिए हीलिंग का ही टाइम है, और उस हीलिंग के बाद ही आपकी जो पर्सनालिटी है एज एन एम्परर, एंड ये 3 कार्ड्स जो आपके लिए सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ वाइज पर्सन, एज अ पर्सन जो कि जिसने अपने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, फिर वो आगे उभर के आया है एक बॉस की तरह, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी जो लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। So yeah, so that's all I have for you, pile number 1. Thank you very much for watching, and God bless you. I love you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namaste. Okay, pile number 1 आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. Now coming to pile number 2. Just थोड़ा सा This is pile number 2. Those who have chosen rose quartz, I'll just इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे. Somehow it's not working. I'm so sorry. I can't do anything right now. I want to heighten it up. Just going down and down. ये तो
पूरा ही ठीक करना पड़ेगा। हाँ, आई थिंक सो, स्टिल लूज, खराब ना, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई वांट टू टाइटन इट अप एनी हाउस। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बट इट्स ओके। फॉर पाइल नंबर 2 हाइट चाहिए मुझे, मेरे हाथ में क्रीम है और फिसल रहा है। नाउ इट्स टाइट इनफ एंड नाउ द फोकस। आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस बट आई वांट टू जस्ट थोड़ा दूर करना है। मेरे से शफल ही नहीं हो रहे कार्ड्स, शफल ही नहीं हो रहे थे इतनी पास रख के। अभी भी नहीं है फोकस पूरा। Oh gosh. Okay. So now let's start with pile number 2. Pile number 2, आपकी डेस्टिनी क्या है? Let's find out. Thank you. Thank you so much. Pile number 2 की डेस्टिनी क्या है? Pile number 1 was heavy, quite heavy. I hope for a lighter reading for pile number 2, but I am somehow suspecting मुझे pile number 2 की भी heavy मिलेगी reading. Let's see. Pile number 2 की डेस्टिनी क्या है? मतलब आपका हाईएस्ट वर्जन क्या अचीव कर सकता है? Thank you. Thank you. King of Wands. Oh, nice. Excuse me. पाइल नंबर 2 मैं ये देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में एक बहुत इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर की तरह आगे बढ़ना, इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी डेस्टिनी में। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह उभर के आओगे। आप लोगों को बिजनेस में गाइड कर सकते हो, बिजनेस, आप गुड बिजनेस मैन की तरह आ सकते हो सामने। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये आप बड़े बड़े लेवल पे आप कर सकते हो। यू आर अ वेरी गुड, यू नो द मार्केट, एंड आप अच्छे से अपनी चीज़ें सेल कर सकते हो, उसको आप आगे बढ़ा सकते हो अगर आपकी कोई इच्छा है ऐसी। तो आपकी डेस्टिनी में ये है टू सक्सीड इन बिजनेस, टू और इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह रहना। आपकी डेस्टिनी एक सोलमेट रिलेशनशिप भी बताती है। लेट्स डिग इन मोर फॉर दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। जस्ट मुझे 2 और सोर्ड्स के लिए एक कार्ड चाहिए, फिर उसके बाद बताऊँगी। ओके, सो फाइल नंबर 2 आपके लिए भी ये आ रहा है कि आप, फाइल नंबर 1 के लिए भी समहाउ ये आया था कि आपको अगर आपके पास मनी बहुत है, आपके पास फेम बहुत है आपकी डेस्टिनी में, एंड वो मनी और फेम अगर आपको अचीव करना है तो आपको दिल से नहीं सोचना होगा, आपको अपनी इंट्यूशन की सोचनी होगी, बट आप हार्ट से ना सोचें तो बेहतर रहेगा।
टू अचीव दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्ट से नहीं सोचो तो आप अनकाइंडली सोचो या दूसरों का फ़ायदा नहीं करना या दूसरों को नुकसान करना, नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। बट जब भी कोई आप डिसीजंस लो अपने बिजनेस में, अपने करियर में, आप अपने हार्ट को थोड़ा सा परे रख कर थोड़ा अपने दिल की आवाज़, अंदर मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करो। इमोशंस में बह के नहीं डिसीजंस लेना। बट आपकी डेस्टिनी यही है कि आप बहुत आपकी डेस्टिनी में बहुत फेम, बहुत टैलेंट, आपके टैलेंट की वजह से आपको मनी मिलना दिखाई दे रहा है मुझे। और आपकी डेस्टिनी में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी बाय लर्निंग। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहोगे और बहुत ज़्यादा मनी है, अबंडेंस है आपकी डेस्टिनी में, फेम, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आप कहीं मूव करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से आए। इन क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलेगी मूवमेंट से इस डेस्टिनी को अचीव करने के लिए। आपकी डेस्टिनी में संपूर्ण परिवार की खुशी भी है, मनी भी है, फेम भी है और हैप्पीनेस भी है। यू आर वेरी लकी पर्सन। पाइल नंबर 2, वेरी लकी सोलमेट रिलेशनशिप। इस जो आपकी लाइफ टाइम है उसमें अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा कि अपनी इंट्यूशन को क्लियर रखा विद मेडिटेशन और अपनी बैलेंस को मेंटेन रखा और पुराना जो बैगेज जो पास्ट का था वो अगर आप आकर लेके नहीं चलोगे तो आप मनी वाइज बहुत अच्छा करोगे, आप बहुत फेम वाइज बहुत अच्छा करोगे, आपको घर परिवार में बहुत हारमनी और पीसफुल और एक आइडियल फैमिली की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो व्हाट, इससे अच्छी डेस्टिनी क्या है? इट्स ब्यूटिफुल। फाइल नंबर 2, यू आर लकी। आप इस जन्म में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। See, Ace of Cups, lots of self-love flowing towards you, lots of opportunities, transformations, और बहुत क्रिएटिविटी आपके लिए है। मैं देख रही हूँ क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो। आपकी डेस्टिनी में सिंगल एनर्जी भी बहुत है। बहुत अकेला टाइम स्पेंड करके मनन करना, इंजॉय करना, वो भी आपकी डेस्टिनी में है। तो अगर आप अकेले रहते हो और आप दुखी रहते हो कि अकेले क्यों, ये आपकी डेस्टिनी है। इन्जॉय दिस टाइम अपने आप को एनालाइज करने के लिए, मेरे में क्या कमी है, मैं अपने आप को और आगे कैसे बढ़ा सकती हूँ, कैसे बढ़ा सकता हूँ। सेल्फ लव, सेल्फ एनालिसिस। हो सकता है कुछ टाइम ऐसा भी बीते जब आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ कि नहीं, मेरे लिए नहीं है चीज़ें। लेट्स सी, 9 ऑफ वॉन्ड्स किसकी तरफ देख रहा है, किस चीज़ से परेशान है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो या आप थोड़े ओवरवेल्म हो जाओगे जब आपको चीज़ें ना अपनी लाइफ में लोग छूटते हुए दिखाई देंगे, रिलेशनशिप्स ख़त्म होती दिखाई देंगी, अपने में चेंजेस दिखाई देंगे, तो आप कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बट इट इज़ फॉर द गुड। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशंस। मैंने बोला ना आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगी। सी, मनी वाइज सुपर, फेम वाइज सुपर, लव वाइज सुपर, ब्यूटिफुल जर्नी यू हैव, ब्यूटिफुल डेस्टिनी यू हैव। आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप बहुत अच्छा समय देखोगे अपनी लाइफ में और बहुत बहुत चेंजेस देखोगे, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर डेस्टिनी। इट्स वेरी गुड, इट्स ब्यूटिफुल, बिलीव इन द मैजिक। या पाइल नंबर 2, ब्यूटिफुल रीडिंग, आई लव्ड इट। सो या, that's all. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata. Now coming to pile number 3.
पाइल नंबर 2 की रीडिंग करके मैं खुश हो गई। अब नाउ लेट्स सी कि पाइल नंबर 3 जिन्होंने क्रिस्टल कॉर्ड सेलेक्ट किया है, बट या पाइल नंबर 1 को बहुत ज़्यादा लाइक आई देयर वाज लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ हीलिंग दैट पाइल नंबर 1 नीडेड, सो इट्स वेरी नेसेसरी। कभी कभी आप हर लाइफ टाइम में सब चीज़ें नहीं होती हैं, मगर यही तो है ना, अगर हमें इस जन्म में हम वो छोड़ देंगे, देखिए इस 3D वर्ल्ड में आए, इस अर्थ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इस जन्म के कर्म काट के बढ़ते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करें लाइफ के। एक अच्छा स्टूडेंट जानता है कि जो है हम भगवान के हाथ की कठपुतलियाँ हैं, अपने कर्म क्लीन रखें। अब अगले जन्म में क्यों झेलें भाई ये कर्म, जितना क्लीन करके, जितना काट काट के चलो, थोड़ा सा इजी हो जाए लाइफ, तो व्हाट इज़ बैड इन दैट, इजंट इट? तो पाइल नंबर 3 आपकी डेस्टिनी क्या है? लेट्स सी। थैंक यू। पाइल नंबर 3 की डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी एक ऐसा भाग्य है जो आप तब अचीव करते हो ना, जब आप अपने बेस्ट वर्जन में आ जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी उस वर्जन के नज़दीक ना हो और अपनी डेस्टिनी अचीव कर लो। वाओ, हाई प्रीस्टेस, ग्रेट। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे आपका बहुत रुझान लग रहा है। पाइल नंबर 3, किंग ऑफ कप्स, वाओ, हाईली एक्सपर्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल पीपल, 3 ऑफ कप्स, वाओ। पाइल नंबर 3, सुपर। जस्ट एक कार्ड और लूँगी, फिर एक्सप्लेन करती हूँ आपकी डेस्टिनी को। पाइल नंबर 3 की डेस्टिनी क्या है? वाह, सो पाइल नंबर 3 आप बहुत ही अच्छी डेस्टिनी मुझे आपके यहाँ पे दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन में बहुत डीप जाओगे और आप इस दुनिया की जो ड्युअलिटी है उसको समझोगे। तो प्रोबेबली आपकी डेस्टिनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, इंट्यूशन से कनेक्टेड है। आप एक स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हो। आप ना, आपकी डेस्टिनी है जीवन की, ये जो हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं उसके बारे में डीप चीज़ें समझना, अंदर जाना, मेडिटेट करना, भीतर की दुनिया में क्या है, ये आपकी डेस्टिनी है। टू बी हाई प्रीस्टेस। आपकी डेस्टिनी में किंग ऑफ कप्स के साथ आप आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा लोगों को काउंसल करना, उनको गाइड करना। पहले तो आप अपनी भीतर की दुनिया में से बिल्कुल परिपक्व हो जाएं और उसके बाद लोगों को बताएं कि देखो अंदर ये चलता है। जो बंदा अंदर से बहुत मैच्योरिटी हासिल करना है, इमोशंस पे अपना साधना, ये आपकी डेस्टिनी है। आप बहुत साधोगे अपने इमोशंस को। आपकी डेस्टिनी में लोगों के साथ एक सौहार्द का, खुशियों का टाइम बिताना, दोस्त फ्रेंडशिप्स, इमोशंस, रिलेशंस, सोलमेट कनेक्शंस, ये आपकी डेस्टिनी है। प्यार, इमोशंस, बहुत स्वीट सी डेस्टिनी है आपकी, बहुत। बट ये स्वीटनेस इसलिए आई है कि शायद आप बहुत सधे हुए ऑलरेडी हो, आप चीज़ों को ऑलरेडी समझते हो, आप बहुत वाइज हो। वाइज से परे जो होते हैं ना, हाई प्रीस्टेस जो होती है वो वाइज से भी परे होती है। और अगर आप अभी नहीं महसूस करते अपने आप को, तो डेफिनेटली आपकी पावर वही है, चीज़ों को समझना बहुत ही गहराई में। आपके लिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। या आपके लिए मेडिटेशन आ रहा है, आपके लिए पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हो, बहुत साइकिक हो, तो प्लीज़ अपने पे विश्वास रखो। एंड या
आई कैन सी यू शाइनिंग एंड फेम भी मुझे आपके इसमें दिख रहा है. यू नीड्स लॉट ऑफ मेडिटेशन टू इम्प्रूव योर साइकिक पावर्स बेटर. सोलमेट कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम पीपल एंड रिलेशंस इन दिस लाइफ टाइम, जो आपको, और ये इसीलिए मिलेगा क्योंकि आप खुद लोगों को बहुत केयर करते हो, बहुत इमोशनल हो और बहुत मैच्योर हो. आपको क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना, आपको सब आइडिया रहेगा. व्हेन यू विल बी, दैट इज़ योर डेस्टिनी टू बी सच पर्सन जिसके पास लोग आए अपनी प्रॉब्लम्स लेकर और वो बहुत ही प्यार से उनको साधे, अपने पर ना लेकर उनकी एनर्जीज. यू नो बी के शिवानी एंड ऑल, सम पर्सन लाइक दैट. बी के शिवानी जो काउंसिल करती है. सो सम पर्सन जिसने अपने आप को अंदर से साध लिया है और सबको प्यार मोहब्बत बांटता है, सब लोग उसके आपके पास ऐसा होता है बीज की तरह रहे. इस तरह की आपकी डेस्टिनी है. बहुत लव, केयर, फेम. फाइल नंबर 3 के लिए एडवाइस क्या है? एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स. तो आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप कहीं पे महसूस करते हो कि लोगों ने आपको बिट्रे किया है और आप उसके लिए परेशान होते हो, तो यार दिस इज़ पाइल नंबर 3. ये पार्ट ऑफ डेस्टिन होता है कभी कभी, मतलब हमें कर्मा भी भुगतने पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि आप बिकॉज ऑफ हाई प्रीस्टेस और साइकिक अपनी इंट्यूशन से समझोगे. लाइफ में दोनों चीज़ें ही चलेंगी, बिट्रेयल्स भी चलते हैं. बट आपकी डेस्टिनी में उस बिट्रेयल से बहुत आगे जाना लिखा है. आपको अच्छे रिलेशंस भी मिलेंगे. आपको फ्लो में रहना सीखना है, बिकॉज आपकी फ्लो में रहना, सुख या दुख, बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में. तब आप अपनी डेस्टिनी को ना अचीव कर सकते हो, जो काफ़ी इमोशनल पर्सन की है, काफ़ी मैच्योर साइकिक पर्सन की है. आपको जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ भगवान चैनल करता है उनको यूज़ करो. आपके अंदर बहुत हिडन एबिलिटीज़ भी हैं जिनको आपको भर के बाहर लाना है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ लोग आपके ही फ्रेंड्स ग्रुप में आपको धोखा देंगे, बट इट्स ओके. आप उसे निकल जाओगे क्योंकि आप इन सब चीज़ों से थोड़े परे रहोगे. हर धोखे से उबर सकते हो आप. बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. कन्फ्यूजन्स जो हैं उनसे छुटकारा पाना. वो कब कैसे आप किसी भी कन्फ्यूजन से छुटकारा कैसे पाते हो? अपनी प्रायोरिटीज़ जान कर की है. मेरी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है? क्या मेरी लाइफ की प्रायोरिटी लंबरगिनी चलाना है, या मेरी लाइफ की प्रायोरिटी अपने इमोशंस में पीस अटेन करना है? somebody who is not, I don't see as you as somebody जो मनी के पीछे भाग रहा है. आई सी यू एज अ पर्सन जो दूसरों को हेल्प करता है, दूसरों लाइफ को समझता है, खुशियाँ महसूस करता है, खुशियाँ बांटता है. एंड people look forward to you for that. बट समटाइम्स आपको बिट्रेल्स की वजह से एंशियसनेस, वरी की प्रॉब्लम आ सकती है. एट दैट टाइम आपको अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखनी है. आपकी डेस्टिनी इज़ गाइडिंग पीपल विद द हेल्प ऑफ योर एबिलिटीज़, जो कि साइकिक है, एंड ऑल्सो हाईली डेप्थ में इमोशंस फील कर सकते हो आप. तो लोगों के जो इमोशनल ट्रॉमाज है, दैट ऑल्सो यू कैन हील विद हेल्प ऑफ योर एबिलिटीज़ विच आर वेरी नर्चरिंग. सो या, pile number 3, that's your reading. Thank you so much. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Bye bye. Timestamps आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा.